थोड़ा सा अपने आप को मशक्क़त हो। कल मैं सोया नहीं हूँ गर्मी की वजह से, पसीने 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 पसीने। हमने कहा कोई बात नहीं, इंजॉय करो इसी को, ठीक है, ऐसी की तैसी, समझते हो, इंजॉय करो इन्हीं पसीनों को। ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग को मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है। हमारी मस्जिद में एयर कंडीशन भी नहीं है। इस पूरे इलाके में ना सबसे गरीब मस्जिद हमारी है। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब तो करोड़ों रुपए चंदा करते हैं। अगर करोड़ों चंदा होता तो हमारी मस्जिद का ये हाल ना होता। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लोग फेंकते रहते हैं, इस मौलवी को देखो अमेरिका जा रहा है, फला जा रहा है, फला जा रहा है, बहुत पैसा आ रहा होगा। तो आ रहा होता तो ये हाल होता। आप कह सकते हो घरों में लगा रहा होगा मौलवी, घर जाके भी देख लो, मेरे घर में एसी नहीं है अभी तक। खैर उसकी एक और हिकमत भी है, वो लगवा दूंगा मैं। इतना बड़ा मसला ऐसा ना हो मुझे ज़कात देना शुरू कर दें, कल एसी कोई ज़कात में ले आए कि लगा दो यार। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मुझे 4 जगह लगाना है। मसला ये है कि हर चीज़ मुझे 4 से ज़रब देनी पड़ती है, और फिर लगा देंगे कोई, इतना अल्लाह ने बहुत दिया है, फिर उसके बिल उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। फिर वो 4 गुना एसी का मतलब डबल से डबल। अल्लाह ने इतना दिया है वो भी हो जाएगा। लेकिन एक और हिकमत भी है, वो मैं क्यों बताऊं आपको, सारी बातें क्या मैं बता दूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा मशक्क़तों का आदी रहे इंसान। मैं खुद भी रात गर्मी में ही सोया हूं। हालांकि हमारा जो मेहमान खाना है ना, जहां मेहमानों को ठहराते हैं, वहाँ एसी मैंने लगाया हुआ है, एयर कंडीशन, कि मैं खुद गर्मी में सोता हूँ। क्यों अपने आप को छुई मुई बना रहे हो? ज्यादा छुई मुई ना बनाओ अपने आप। अल्लाह ने मुझे इतना दिया, जो जाहिर है 4 घरों को चला रहा हो तो क्या वो एसी में नहीं सो सकता? तो दफ्तर में हमने लगाया है मेहमान खाना, जहाँ लोगों को हम ठहराते हैं। जो कोई बहुत दूर से आ जाए, कोई करीबी रिश्तेदार आ जाए, तो उसके लिए लगाया हुआ है। लेकिन मैं खुद उसमें नहीं सोता। सो सकता हूँ मैं, इसलिए कि अल्लाह ने गर्मी का मौसम जो दिया है ना, वो गर्मी लगाने के लिए दिया है, गर्मी से भागने के लिए बोलो नहीं दिया। सर्दियां जो अल्लाह ने दी हैं, सर्दी लगाने के लिए दी हैं, सर्दियों से भागने के लिए नहीं दी हैं। तो खुदा का वास्ता इतने छुई मुई मत बनो, इंसान के बच्चे बनो। बहुत ज्यादा छुई मुई बन चुकी है। अभी जो देखो हाजियों की इतनी सारी अमवात हुई हैं, वजह क्या है? और भी वजूहात होंगी इसकी, लेकिन हाजियों की बहुत सारी अमवात की एक वजह यह भी है कि एयर कंडीशन से निकलना ही लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये पसीना अल्लाह ने क्यों रखा है भाई? देखो, चलता हुआ दरिया जो है, चलता हुआ पानी, वो फ्रेश होता है। हमारी बॉडी में ना, जब तक ये चलती फिरती रहेगी, मुख्तलिफ किस्म के फजलात इसके हमारी बॉडी से मुख्तलिफ तरीक़ों से निकलते रहेंगे, तो फिट रहेंगे हम। कहीं भी ब्रेक लगा दी ना, अब अल्लाह ने मुख्तलिफ तरीके रखे हैं। एक तरीका है पसीना, इससे भी हमारी बॉडी फ्रेश होती है। कब्ज हो जाए किसी को तो टेंशन में आएगा ना, खुराक हम खाते हैं वो भी खारिज होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवाते थे, महीने में एक दफ़ा थोड़ा सा ब्लड निकाल देते थे, उससे भी हमारी बॉडी क्या रहती है? फ्रेश रहती है। ख़वातीन को मेंसेस होते हैं, उनकी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें ज़ाया होता है, लेकिन वो मेंसेस उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। बच्चे की विलादत होती है, निफास का खून आता है, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी उसमें ज़ाया होती है, लेकिन वो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी। ये सारी चीज़ें बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए होती हैं। रिफ्रेश समझते हैं? कंप्यूटर में जब सिस्टम में गड़बड़ हो तो क्या मारते हैं उसको? रिफ्रेश। रिफ्रेश से काम न चले, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट से भी काम न चले, सॉफ्टवेयर उड़ा दो उसका, दूसरा डाल दो उसमें। तो पसीना निकलना भी ज़रूरी है भाई, खून निकलना भी ज़रूरी है। इसी तरह जब शादी होती है तो भी एनर्जी इस्तेमाल होना शुरू होती है, वो भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। जो लोग बहुत अरसा अपनी बीवियों से दूर रहते हैं, साल साल 2-2 साल, उनके भी दिमाग ख़राब होना शुरू होता है। सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, उनकी बॉडी भी ख़राब होती है। बुढ़ापा जल्दी आता है उन लोगों में। तो अल्लाह का बनाया एक, जो औरतें बच्चे की विलादत रोक लेती हैं, वो भी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस है, अल्लाह ने रखा है उनकी एनर्जी इस तरह से यूटिलाइज हो। बच्चे की विलादत में, ब्लीडिंग में वो एनर्जी यूटिलाइज होगी तो बॉडी रिफ्रेश होगी। अगर वो एनर्जी रोक ली जाए कि जी ताकत इस्तेमाल ना हो जाए कहीं, तो वो रुकने से क्या होगा? ऐसा ही है जैसे पानी में, तालाब में पानी रुक गया तो पानी का बेड़ा गर्क हो गया। पुराना पानी निकलेगा तो नया पानी बोलो आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मशक्क़त हो। कल मैं सोया नहीं हूँ गर्मी की वजह से, पसीने 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 पसीने। हमने कहा कोई बात नहीं, इंजॉय करो इसी को, ठीक है, ऐसी की तैसी, समझते हो, इंजॉय करो इन्हीं पसीनों को। तो इसलिए अपने देखो, हमारे मजहब पे चलना उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक आप मेहनत के आदी ना हो। इस वक्त तक मजहब पे चलना मुमकिन है नहीं, क्योंकि मजहब आपसे जगह जगह आपकी ख्वाहिशात छुड़वाता है। तो जो बर्गर फैमिली बच्चा होगा
जो बिल्कुल ही छुई मुई जिंदगी गुजारेगा वो कैसे शरीयत पे चल सकता है? शरीयत पे चलना नफ्स की ख्वाहिश की मुखालफत के बगैर मुमकिन नहीं है। बस एक बात करके मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक नहीं, आप बोलेंगे मुफ्ती साहब क्या मेडिकल साइंस लेके बैठ गए हैं, पसीने निकल पहले ही निकल रहे हैं और निकाल रहे हैं हमारे पसीने। देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझो, दुनिया में टेंशनों की दो किस्में हैं। एक टेंशन जो नेचुरल है, कुदरत ने रखी है, वो टेंशन सेहत के लिए अच्छी है। उसकी अलामत ये है कि वो सबको होती है, समझ रहे हो ना? उसकी अलामत क्या है? सबको होती है। तो जाहिर है सारी इंसानियत बीमार तो नहीं हो सकती ना। सर्दी की टेंशन ये सबको होती है कि नहीं होती? जब सर्दियां आती हैं तो पूरे मुल्क पे आती है सर्दी, किसी एक अकेले को नहीं लग रही होती, थर थर कांप रहा होता। गर्मियों की टेंशन अल्लाह ने सबके लिए, तो ये सबके मतलब है कि अल्लाह देना चाहते हैं ये टेंशन, ये आपके लिए मुफीद है। कभी कभार हमें जुकाम हो जाता है, ये सबको होता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा जिसको कभी भी जुकाम ना होता हो। अब ये छोटी सी बीमारी जो है ये है टेंशन, लेकिन ये सबको होती है। इसी वजह से बहुत बड़े डॉक्टर हैं आगा खान हॉस्पिटल के, मेरी उनसे गपशप हुई, उन्होंने कहा कि जो हेल्थ के और सेहत के मयारात है ना, उनमें नज़ला जुकाम खांसी को शामिल नहीं किया जाता। यानी खांसने वाला नज़ले वाला आदमी भी सेहतमंद ही है। हाँ, ऐसा ना हो कि खांसता ही आ रहा हो बचपन से, यानी कभी कभार खांसी जुकाम नज़ला, उससे क्या होता है, ये वो टेंशनें हैं जो आपको बड़ी टेंशनों से बचा लेती हैं, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देती हैं। ये तो इन चीज़ों में परेशान होना। इसी तरह बच्चे जब पैदा होते हैं, बच्चा चीख चीख के रोता है, गला फाड़ फाड़ के, हाँ, कुछ नहीं देखता कि ये कमबख्त के बाप के सोने का टाइम है या माँ के सोने का टाइम है। जब वो रोता है तो, और वजह भी समझ में नहीं आ रही होती, तो ये किसी एक ही बच्चे के साथ होता है या हर बच्चे के साथ होता है? हर बच्चे के। इसका मतलब ये नेचुरल है, ये उसके लिए जरूरी है। नहीं रोएगा नुकसान होगा उसको। इसलिए एकदम बच्चे के रोने पे माएँ आजकल क्या करती हूँ, मेरा बच्चा पता नहीं क्यों रो रहा है, वजह ही समझ में नहीं आ रही, हाँ हाँ इसको चुप नहीं कराओ, चुप रोने दो, कमबख्त को रोने दो, पागल आदमी। ये नेचुरल है भाई। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर बर्दाश्त पैदा करना चाहते हैं। अल्लाह देखना चाह रहे हैं कि तुम गधे तो नहीं हो कहीं। देखो कुरान कहता है कि मैं ना किसी का ज़बानी दावा कबूल नहीं करता जब तक उसको आजमा ना लो। ये कुरान के अल्फाज हैं सूरह अनकबूत के। तो हर इंसान दावा करता है मैं खुश अखलाक हूँ, मेरे अंदर बर्दाश्त है। तो अल्लाह बच्चे को कहते हैं चीख, रो, बिला वजह रो, कोई रीजन नहीं होनी चाहिए, और ऐसे टाइम पे रो जब इन कमबख्तों के सोने का टाइम हो। अब जो पागल है उनको गुस्सा आएगा बच्चे के ऊपर, हालांकि बच्चे को का कोई कसूर है, उसको क्या पता कि सोने का टाइम है, जागने का टाइम है। तो पागलों को गुस्सा किस पर आएगा? बच्चे पर। वो चीखेंगे चुप हो जा, खामोश हो जा, बेवक्त चीखता है, गला, माए क्या कह रहे, तो गला दबा दूंगी तेरा। तो फरिश्ते लिख देते हैं कि है इंसान, लेकिन ये जो माँ बाप हैं ये असल में गधे होने चाहिए थे। फरिश्ते ने इनको क्या बना दिया, यानी है इंसान, सॉफ्टवेयर कौन से डले हुए हैं इनमें? डंकी वाले। गधे के नामुनासिब है। सॉफ्टवेयर जो इनमें डले हुए हैं वो कौन से डले हुए हैं? डंकी के। इसलिए ये बहुत बेहतरीन मैयार है किसी के अखलाक को जांचने का कि बच्चे पे उसको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बच्चे पे आ रहा है ना, जो ना समझ बच्चा है, उस पे गुस्सा आना इसकी अलामत है कि आप इधर से आउट हैं। बालिग पे गुस्सा आना बनता है, क्योंकि वो जो कर रहा है जान के कर रहा है, गलत कर रहा है। वो बच्चे को क्या पता भाई सही क्या है और गलत क्या है, तो बच्चे पे क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? इसका मतलब आप ऊपर से फारे हैं। आपको तकलीफ होना एक अलग बात है। तकलीफ होती है कि भाई नींद खराब हो रही है, सुबह ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, चलो समझ में आ रहा है। गुस्सा किस बात पे आ रहा है? बच्चे पे। उसके उस पे थोड़ी इतनी सेंस है। तो बच्चे का रोना ये नेचुरल है, समझते हो? हाँ, कोई तकलीफ हो रही है या बहुत ज्यादा ही रोए चला जा रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ रोने पर परेशान होना ये बेवकूफ़ी है। इसी तरह बच्चों को मोशन लगना ये भी क्या है, बोलते क्यों नहीं, नेचुरल है। सब बच्चों को मोशन लगते हैं, कुदरत ने उनके पेट की सफाई का ये सिस्टम बनाया हुआ है। तो एकदम पागल हो जाना, बच्चे को मोशन लग गए, तो पागलों की तरह चीखना, ये इसकी अलामत है कि मोशन आपको लगने चाहिए थे, असल में गलती से उसको लग गए। हाँ, उसमें ये है कि जो समझदार डॉक्टर हैं वो यही कहते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, कि हो है कोई बात नहीं, इतनी जल्दी इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये नेचुरल है। हर बच्चे को मोशन लगते हैं, ये नेचुरल है बच्चों में। तो हाँ, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और वो जो डॉक्टर एहतियाती तदबीरें बताते हैं वो करते रहें आप, ORS वगैरह। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कहीं किसी बच्चे को 3 दिन से मोशन लगे हुए आपने और लगा दिए, उसका मादा फासिदा सारा ही निकल गया। हकीम साहब का किस्सा सुनाता हूँ ना मैं, कि मादा फासिदा हकीम साहब ने कहा इसका निकालो। एक हकीम साहब हर एक को मोशन की दवा देते थे, तो अताई हकीम ना, जाली हकीम होते हैं,
मैंने ऐसे हकीम भी देखे हैं, जो पेशेंट जाएगा उसको कहते हैं कि पहले हम आपको जुलाब आवर दवा देंगे, आपका पेट साफ होगा, बॉडी नए सिरे से रिफ्रेश होगी, फिर हम इलाज करेंगे। पागल आदमी तू क्या कर रहा है यार, हर एक को मोशन। तो इसी तरह एक हकीम साहब हर एक को मोशन की दवा दिया करते थे कि पहले मादा फासिदा निकलेगा, जो फासिद मादा है ना वो निकलेगा, फिर हम इलाज करेंगे। एक बहुत बारीक सा आदमी चला गया, लोगों ने कहा इसमें मादा फासिदा है ही नहीं, मादा ही नहीं है, फासिद कहाँ से होगा, तो खुदा के लिए कुछ ख्याल करना। हकीम ने कहा नहीं, हमारा इलाज का तरीका यह है कि पहले हम मादा फासिदा निकालेंगे, उसके बाद हम इलाज करें। उसको जुलाब आवर दवा दे दी, उसका मादा फासिदा निकलना शुरू हो गया। हकीम को लोगों ने बुलाया, भाई ये मर रहा है। हकीम ने कहा मादा फासिदा है, जितना निकले उतना अच्छा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिजामा कर करके ना, जो हिजामे वाले अनाड़ी कहते हैं फासिद खून है, जितना निकले उतना अच्छा। ओ भाई ये गलत बात है, ये हिजामा वाले भी ऐसे ही खींच खींच के खून निकाल रहे हैं और इस पे सुन्नत का लेबल लगा देते हैं, फिर इतना खून निकाल देते हैं। जब इनसे बोलो क्या कर रहे हो, कह रहे हैं ये फासिद खून है, फासिद खून है। ओ भाईजान खून है ये ब्लड है, ये वही ब्लड है जो रगों में दौड़ रहा है, तो चक्कर आएंगे, आदमी मर जाएगा, इतना ज्यादा नहीं करो। जो क्या यार, ये एक मुस्तकिल टॉपिक है। हर शख्स पाकिस्तान में हर फील्ड में माहिर है, और जब तक किसी चीज में पूरा गुलूव नहीं होता ना, उस वक्त तक मंजन बिकता नहीं है। हिजामा वालों को देख लो, हर बीमारी का इलाज किस में बताया हुआ है, हिजामा में। आप बताओ, लोग आप पर एतमाद करें ना करें, उनका हेडेक है, इस पे लेबल लगा देते हैं कुरान और सुन्नत का। तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हो आप, हर चीज हिजामा, हर। अबे भाई ऐसा ही अगर होता तो ये डॉक्टर पागल हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, पूरा मेडिकल साइंस का एक इल्म है, सदियों से लोग उसमें तरक्की करते करते आज एक उरूज पे पहुंचे हैं, वो सारे मंजन बेच रहे हैं। उन सबको चाहिए क्लिनिक बंद करके बस सिरिंज ले लेके खून चूसते रहे लोगों का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक मैं हर तबके से मिलता हूं, जितने फेंकू पाकिस्तान में, कसम उठा के कह सकता हूं, जितने फेंकू आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े फेंकू कहीं भी नहीं है। खैर क्या करें, अब कहाँ वो मादा फासिदा निकाल के फिर हम बयान शुरू करते हैं। तो वो हकीम ने को लोगों ने कहा कि हकीम साहब मादा फासिदा निकल रहा है, मर रहा है। उन्होंने कहा मादा फासिदा है, जितना निकले उतना अच्छा। बिल आखिर उसका इंतकाल हो गया, कब्र में दफना दिया। लोग हकीम की क्लिनिक पर आए, उसके मतब पे आए, क्या हुआ है भाई, ये तो मर गया। हकीम ने कहा शुक्र करो, मादा फासिदा निकाल के मरा है, साथ लेके नहीं गया कब्र में, फ्रेश होके गया भी, कोई बॉडी के अंदर गंदगी, बोलो बिल्कुल साफ सुथरा, नीट क्लीन। तो ऐसा ना हो कि बच्चे को इतने इमोशन लग जाए कि वो सारा ही मादा फासिदा उसका निकल जाए। इसलिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, आप बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही को दिखाया करें। लेकिन मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए कि छोटी छोटी चीजों पे जो बहुत ज्यादा हम लोग एकदम हाइपर हो जाते हैं, माएँ भी पागल हो जाती हैं, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई, सब बच्चों के साथ रोना पीटना भी होता है, चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, मोशन भी होते हैं, और बुखार भी होता है बच्चों को। और बचपन में जितना बुखार हो जाए ना, वो ज्यादा अच्छा है। देखो शो मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं 16-17 साल की उम्र से लेके ना, मुझे अब तक कितने वबाएं आती हैं, कितने मसाइल होते हैं। अल्लाह का शुक्र है मुझे फीवर नहीं होता, अल्लाह ने बचाया हुआ है। उसकी वजह क्या है, मुझे सिर्फ एक दफ़ा फीवर हुआ है, वो हिजामे की वजह से। वो इतना ज़्यादा हिजामा कर दिया था, मादा फासिदा निकालते निकालते मैं ही मरने लगा था। खैर फिर वो मलेरिया ने अटैक किया, और एक आध दफ़ा हल्का फुल्का और हो गया होगा। वजह क्या है, हमें बचपन में डॉक्टर अच्छा मिल गया था। जब बुखार होता था ना बचपन में, तो मेरी वालदा मुझे एक सर्जन के पास लेके जाती थी, और वो आर्मी के सर्जन थे और अच्छे जनरल फिजिशियन भी थे वो। तो वो क्या करते थे, वो हमें हल्की फुल्की दवा देते थे वो डॉक्टर साहब। हमारा बुखार चलता था 15-15, 20-20 दिन। तो वालदा उनसे कहती थी कि भाई इसको जल्दी ठीक कर दें। अच्छा, सब बच्चों के साथ यही हाल था, वो बुखार खींचते थे 15-15, 20-20 दिन। तो अब जल्दी ठीक करो भाई। वो कहते थे कि देखो बच्चों का अभी ना जो इम्यून सिस्टम है ना, वो इस वक्त डेवलप हो रहा है, वो बन रहा है। अगर अभी से इनको एंटीबायोटिक दे के हम बुखार को चलते रहेंगे ना, तो बड़े होकर बीमार ही रहेंगे। फिर ही होने दो, कोई मसला नहीं है, 15-15, 20-20 दिन खिंचने दो इसको, खुद ही ठीक होगा ये। तो वो उस डॉक्टर का हम पर इतना एहसान है, मैं तो उसके लिए दुआएं करता हूँ। अच्छा, पब्लिक फिर उस डॉक्टर के पास जाती नहीं थी, माएँ नहीं जाती थी। माएँ कहती थी बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा। वो कहता ना हो, कोई मसला नहीं, कोई डेंजरस नहीं है, खिंचने दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाए, कोई मसला नहीं है, आराम कराओ, स्कूल की छुट्टियां करा दो इसको। तो उस डॉक्टर के को कोई लिफ्ट नहीं कराता था। उनके बारे में मशहूर था कि यार इनके पास जाके बंदा ठीक नहीं होता। तो एक और डॉक्टर थे, फिर लोग उनके पास ले जाते थे माएँ। हमारी अम्मा नहीं लेकर गई हमें, हमारी अम्मा ने कहा भाई ठीक है, यही खिलाते रहो हल्का हल्का,
वो एक बस लाल सा सिरप दे देते थे, पैनाडोल टाइप का होता था मेरा ख्याल है। तो जो पड़ोस में एक और डॉक्टर थे, वो बैठे होते थे इंजेक्शन लेके ना, हैवी एंटीबायोटिक लेके, इधर गया ठक, बंदा ठीक। समझ रहे हैं ना? तो लोग कहते थे यार ये बंदा है ठीक, ये डॉक्टर क्या है, ये सही डॉक्टर, इसके पास जाओ 2 दिन में बंदा बाकायदा दौड़ने लगता है। तो ये खयानत है डॉक्टरों की। डॉक्टरों में भी दोनों तरह के डॉक्टर होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब जो नोट छापने की जिसको फिक्र होगी, उसको इसकी कोई फिक्र नहीं है कि यार मैं जो इस इतने से बच्चे को इतनी हैवी एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। कई बाज दफा तो एंटीबायोटिक जरूरी होती हैं, तो ये फैसला आप ना करें या मेरे बयान से फैसला ना करें कि खिलानी है कि नहीं, ये डॉक्टर ही फैसला करेगा। लेकिन डॉक्टरों में भी ये बात देखनी चाहिए कि कौन सा डॉक्टर लालची है और कौन सा आपकी सेहत के साथ बोलो मुखलिस। तो मेरे ऊपर डॉक्टर का एहसान है, उन्होंने मुझे हैवी डोज नहीं दी, इंजेक्शन नहीं लगाए, एंटीबायोटिक नहीं दी। उसका असर ये निकला, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, ऐसे ऐसे इलाकों में गया हूँ जहाँ इंतहाई शदीद सर्दी, और ऐसे ऐसे इलाकों में गया हूँ जहाँ इंतहाई शदीद गर्मी, नज़ले भी होता है, खांसी भी, जुकाम, सब कुछ। इसकी नौबत बहुत कम आती है कि बिस्तर पे लेट जाओ। अब आना शुरू हो जाए बयान के बाद तो एक अलग बात है, वो तो अल्लाह की मर्जी। क्या ख्याल है? तो मैं जो असल बात आपसे कर रहा हूँ, ये भी हमारे मजहब का हिस्सा है। अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा छुई मुई बोलो मत बनाओ। पता है कुछ टेंशनें ऐसी हैं कि वो टेंशनें उठाना आपकी टेंशन खत्म करने का जरिया बनता है, और कुछ टेंशनें ऐसी हैं कि उनसे जान छुड़ाना टेंशन का जरिया बनेगा। एक चरसी, वो चरस नहीं पीता, खुशी होती है ये टेंशन होगी उसको जब चरस नहीं मिलेगी, टेंशन। लेकिन अगर वो ये टेंशन उठा लेगा तो हमेशा की टेंशन से जान छूटेगी कि नहीं छूटेगी? क्या ख्याल है भाई? जो सिगरेट पीने की टेंशन, सिगरेट पीने का आदी है, वो जब सिगरेट नहीं पिएगा तो खुशी होगी या टेंशन होगी? टेंशन होगी। लेकिन ये टेंशन चंद दिन उठा ले तो ये बहुत बड़ी टेंशनों से उसको निजात देगी, खर्चा बच जाएगा उसका। और वो जो उसकी सिगरेट ना मिलने पर तबीयत खराब होती थी, वो तबीयत खराब होना बंद। सिगरेट पीने के बाद जो उसको सुकून मिलता था, वो सिगरेट पिए बगैर ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्या ख्याल है भाई? तो जो सुकून के पीछे भागते हैं ना, उनको सुकून के अलावा सब कुछ मिलता है। मैंने और आपने ये देखना है कि अल्लाह रसूल का हुक्म किया है, बस उसको फोकस करोगे तो सुकून आपके पीछे भागेगा। अभी लोग सुकून मार्केटों में जाके खरीदने की कोशिश में, ये खरीदने वाली चीज नहीं है, दिल अल्लाह के हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का कल्ब बैन उसबुआइर रहमान, रहमान की 2 उंगलियों के बीच में है, 2 उंगलियों के बीच में, जिस तरफ को चाहता है पलटा देता है। तो इसलिए हमने फोकस करना है अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को।